अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। टीआरएस पार्टी ने कल अपना नाम बदलकर BRS यानी भारतीय राष्ट्र समिति करार दिया था। आज टीआरएस के कायदीन विनोद कुमार और श्रीनिवास रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। टीआरएस का नाम बदलकर BRS करने की करारदाद की कॉपी इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों के हवाले की गई और पार्टी के नाम को तब्दील करने की दरखास्त की गई। वाज़ेह है कि 4 जुम्मे को टीआरएस पार्टी के मरकजी दफ्तर में मुनक़िदा पार्टी की जनरल बॉडी मीटिंग में तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र समिति करने की मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की गई थी, जिसके पेश नज़र साबिक़ MP विनोद कुमार की क़यादत में पार्टी कायदीन की एक टीम ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ओहदेदारों से मुलाकात की। विनोद कुमार ने कहा कि करारदाद की कॉपी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा को दी गई है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि वो करारदाद के मकतूब की जांच करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। డిప్యూటీ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గారు వారికి ఈ రోజు ఇవ్వడం జరిగింది. చట్ట ప్రకారంగా పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ యాక్ట్ సెక్షన్ 29A సబ్ క్లాస్ 9లో చాలా స్పష్టంగా ఉంది. ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా తమ అడ్రస్సు ఆ పార్టీ పేరును మార్చినట్టయితే వెంటనే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి తెలియజేయాలని చెప్పి సబ్ క్లాస్ 9లో చెప్పడం జరిగింది. అందుకే సమయము వృధా చేయకుండా వెంటనే అంటే నిన్న దసరా రోజు నాడు తీర్మాన పత్రాన్ని ఈ రోజు ఎలక్షన్ కమిషన్ కు మేము సమర్పించడం జరిగింది. మరి వారు చెప్పడం జరిగింది చట్ట ప్రకారంగా దాన్ని వెంట చేయవలసి వస్తుంది. అంటే ఇదివరకు ఏమైనా దరఖాస్తులు ఉన్నాయా దాన్ని ఏ విధంగా చూసి మాకు వారి అనుమతిని ఇస్తారు. అంటే ఆల్రెడీ ఏమన్నా బీఆర్ఎస్ పేరుతో 3 పార్టీలు రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాయనేది ఒకటి ఉంది సార్. అలా కాదు, అబ్రివేషన్ వేరు, పార్టీ పేరు వేరు. ఈ రోజు చాలా రాజకీయ పార్టీలకు అబ్రివేషన్ తో చాలా పార్టీలు రిజిస్టర్ చేస్తారు. అబ్రివేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అన్ ఇష్యూ. చట్ట ప్రకారంగా ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारतीय राष्ट्र समिति में तब्दील करने के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के ऐलान का खैर मकदम करते हुए इस ऐलान की सताइश की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि BRS मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीलियां लाएगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि दीगर रियासतों के लोग महसूस करते हैं कि KCR का कौमी सियासत में दाखिला एक अच्छी अलामत है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आवाम रियासत तेलंगाना की तरफ देख रहे हैं कि मुल्क भर में रैतु बंधु, दलित बंधु, रैतु बीमा और आसरा पेंशन जैसी कई फलाही स्कीमें नाफिज की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुल्क तरक्की कर रहा है और KCR में मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने की ताकत है। उन्होंने कहा कि अगरचे के TRS का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र समिति कर दिया गया, ताहम पार्टी के रंग और निशान में कोई तब्दीली नहीं आएगी। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि हर जगह TRS के बजाय BRS का नाम इस्तेमाल किया जाए। రాష్ట్ర సమితిగా మరి పేరు మారుస్తూ అలాగే పార్టీ ఆబ్జెక్టివ్స్ కూడా స్టేట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ నుంచి నేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే జాతీయ రాజకీయాలకి లేదా జాతీయ అవసరాల దృష్ట్యా పార్టీ పేరుని పార్టీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని మారుస్తూ నిన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ జనరల్ బాడీ తీసుకున్న సర్వసభ్య సమావేశం తద్వారా చేసిన ఏకగ్రీవ తీర్మానం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కేసీఆర్ గారిని ఆ జాతీయ పార్టీ కూడా మళ్ళీ అధ్యక్షుడిగా రాబోయే రోజుల్లో చూసే కార్యక్రమం కూడా ఉన్న ధర్మిలా దాన్ని స్వాగతిస్తూ నిన్న జరిగిన సంబరాలు కార్యక్రమాలు దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఇవాళ భారత రాష్ట్ర సమితి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో విజయదశమి సందర్భంగా ఒక చెడు మీద మంచి సాధించిన విజయం ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ప్రతీక విజయదశమి. మేము కూడా ప్రభుత్వాన్ని భారత రాష్ట్ర సమితిని ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమం కూడా ఈ భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో రాజకీయ వాతావరణం కానీ లేదా సామాజిక వాతావరణాన్ని కలుషితం చేసే రాజకీయం దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతూ ఉంది. ఒక విభజన రాజకీయం, డివైజివ్ పాలిటిక్స్, డెసిసివ్ పాలిటిక్స్ లేకుండా ఒక డివైజివ్ పాలిటిక్స్ దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతూ ఉంది. ప్రజల్ని విభజించి
तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर आज से रियासत में मुफ्त चावल की तकसीम का एक और मरहला शुरू किया गया। उन्होंने आज जारी करदा एक बयान में कहा कि 10 किलो फीकस के हिसाब से 3 माह यानी दिसंबर तक मुफ्त चावल तकसीम किए जाएंगे। रियासती वजीर ने कहा कि रियासत में 90 लाख कार्ड्स हैं और 283 लाख मुस्तफिरीन हैं, जिनमें से मरकज के पास सिर्फ 54,37,000 कार्ड रखने वाले सिर्फ 1,91,00,000 लोगों को 5 किलो के हिसाब से मुफ्त राशन मिल रहा है। बाकी 35,64,000 कार्ड रखने वाले 91,72,000 लोगों को रियासत की तरफ से मुफ्त राशन फराहम किया जा रहा है। वजीर गंगुला कमलाकर ने कहा कि चूंकि PMGKY मरकजी हुकूमत ने स्कीम को मजीद 3 माह के लिए बढ़ाया है, इसीलिए रियासती हुकूमत कार्ड होल्डर्स के लिए इजाफी 19,057 लाख मीट्रिक टन चावल तकसीम करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत 3 महीनों में 75 करोड़ 75 लाख माहाना के हिसाब से इजाफी 227 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च करेगी। रियासती वजीर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने PMGK के आगाज के बाद से चावल पर इजाफी 1308 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा महाजिर मजदूरों को 2 माह के लिए 500 रुपए फी कार्ड और 1500 रुपए फी कार्ड दिए गए, जिससे यह रकम 2,454 करोड़ रुपए हो चुकी है। वजीर सेहत हरीश राव की एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है, जिसमें दिखाया गया कि वो तालाब में कश्ती चला रहे हैं। वजीर सेहत ने तालाब से कमल के फूल को तोड़कर अपनी अहलिया को दिया। जिले सिद्दीपेट के कोमटी चेरू तालाब में बीवी और बच्चों के साथ वजीर मौसूफ ने कश्ती में सवारी की थी। हरीश राव सियासत, नज़्म नस्क और सोशल मीडिया के लिए मशहूर शख्सियत है। उनके पीएल रामचंद्र राव ने ये वीडियो जारी किया, जिसमें वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशगवार लम्हात गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की जानिब से दशहरा त्योहार के मौके पर हर साल अलाई बलाई प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है। इस साल भी आज नुमाइश ग्राउंड पर यह प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, फिल्म स्टार चिरंजीवी, गवर्नर महाराष्ट्र साबिक गवर्नर महाराष्ट्र CH विद्यासागर राव, सीनियर कांग्रेस कायद B हनुमंतराव, रुकन राज्यसभा डॉक्टर K लक्ष्मण, रुकन असेंबली रघुनंदन राव और दीगर ने शिरकत की। विजयदशमी सीमोल्लंघन समिति की जानिब से गणेश घाट पुराना पुल पर कल रात दशहरा का अजीमोशान जश्न मनाया गया। इस प्रोग्राम में करीब 25,000 अफराद ने शिरकत की। ये प्रोग्राम पिछले 72 साल से ऐसे ही बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है।
हार्दिक स्वागत है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ के हामी ने महबूबनगर में दशहरा तकरीब के दौरान एक शख्स की सरेआम पिटाई कर दी। उस वक्त डिस्ट्रिक्ट एसपी और कलेक्टर भी मौजूद थे। उस शख्स का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ से पूछे बिना पटाखे जला दिए थे। वो फायर क्रैकर्स डिस्प्ले टीम का हिस्सा था और उसने वजीर श्रीनिवास गौड़ से बिना पूछे पटाखे जला दिए थे, जिसकी वजह से उसे कलेक्टर और एसपी के सामने ही तमाचे रसीद किए गए। लाठियों की लड़ाई में तकरीबन 74 अफराद जख्मी हो गए। हर साल दशहरे के मौके पर आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिले के होलागुंडा इलाके में मंदिर के करीब लाठियों की रिवायती लड़ाई होती है, जिसमें हजारों अफराद शिरकत करते हुए एक दूसरे पर लाठियों से हमला करते हैं। इसमें कई अफराद हर साल जख्मी होते हैं। कल शब बारिश के सबब ताखीर से शुरू हुई इस लाठियों की लड़ाई में तकरीबन 74 अफराद जख्मी हो गए। उनमें बास की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिनको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। लाठियों की लड़ाई की तकरीब मंदिर के करीब हर साल मुनक्किद होती है। इसको बनी फेस्टिवल भी कहा जाता है। कई सदियों से इस लाठियों की लड़ाई की रिवायत इस इलाके में चली आ रही है। इस पर पाबंदी के कवायद और कोरोना के उसूल नजरअंदाज करते हुए इसका एहतमाम जारिया साल किया गया था। करनूल के देवरगुट्टा में यात्रा के मौके पर ये लाठियों की लड़ाई मुनक्किद की जाती है। पुलिस की जानिब से इस फेस्टिवल के सिलसिले में इंतजाम किए गए थे और ड्रोन कैमरों के जरिए भी इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने वालों पर नजर रखी गई। इस मौके पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी पैदा हुई। लाठियों की लड़ाई के दौरान गिर पड़ने से एक लड़के की मुश्तबा मौत हो गई। उसकी शिनाख्त रविंद्रनाथ रेड्डी के तौर पर की गई। पुलिस ने कहा कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई है। हैदराबाद और सिकंदराबाद में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। वक्फे वक्फे से शहर में बारिश हो रही है। कल शब भी शहर में शदीद बारिश हुई। बारिश की वजह से तमाम इलाकों में सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आई और बाद इलाकों में बिजली की सप्लाई में रुकावट की भी इतलात मिली है। हैदराबाद के पुराने शहर के तालाब कट्टा, भवानी नगर, बाबा नगर, चंद्रायन गुट्टा के साथ साथ सिकंदराबाद, बेगमपेट, तिरमलगिरी, अलवाल, कुशाईगुड़ा, मलकाजगिरी, कीसरा, ECIL, पंजागुट्टा, अमीरपेट, एसआर नगर, रामतपुर, कापरा, कुकटपल्ली, कुतबुल्लापुर, मियापुर, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, एबिट्स, नामपल्ली और दीगर इलाकों में शदीद बारिश हुई। का सिलसिला तकरीबन निफ्त शब के बाद शुरू हुआ, जो तकरीबन 3 से 4 घंटों तक मुसलसिल जारी रहा। एसराव नगर में सबसे ज्यादा 11 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि चिल्लापल्ली और बंदलागुड़ा इलाकों में 9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजेंद्र नगर में 8 सेंटीमीटर, सरू नगर में 7 सेंटीमीटर, एलबी नगर में 6 सेंटीमीटर बारिश हुई। कई अजला से भी बारिश की रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं।
हैदराबाद और आसपास के अजला के अलावा तेलंगाना भर में जबरदस्त बारिश हो रही है। जिले विकाराबाद में बारिश के दौरान दरख्त की एक शाख ने शोहर बीवी की जान बचाई। डोरनाकल से ताल्लुक रखने वाले शिवा और उनकी बीवी मोनिका कार के जरिए विकाराबाद जा रहे थे कि नागाराम के करीब नदी उबल पड़ी थी, जिसकी वजह से उनकी कार पानी में बहने लगी। शोहर बीवी ने चौकसी का मुजाहरा किया और वो कार से बाहर निकल आए और उन्होंने एक दरख्त की शाख को पकड़ लिया। बादअज़ा मकामी अफराद ने रस्सियों की मदद से उन्हें बाहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ऑपरेशन रोप में शिद्दत पैदा कर दी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की 25 इकाइयों की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के दौरान ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जियों पर 472 मोटरसाइकिल सवारों के साथ साथ 18 तिजारती इदारों पर 3,65,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने जुबली हिल्स रोड नंबर 44 का अचानक मायना किया था। ट्रैफिक अहदेदारों ने उनको ट्रैफिक के बहाव, मकामी सड़कों पर ट्रैफिक के लूट से वाकिफ करवाया था। कमिश्नर पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की कि वो ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें। नेशनल हेराल्ड मामले में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की साबिक वजीर व तेलंगाना कांग्रेस की सीनियर लीडर गीता रेड्डी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश हुई। ईडी ने कांग्रेस के 5 कायदीन को नोटिस जारी की थी। ईडी ने उन अफराद से पूछगछ कर रही है जिन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड को रकम दी थी या डोनेशन दिया था। कांग्रेस कायदीन के मुताबिक ईडी ने नेशनल हेराल्ड के केस में सुदर्शन रेड्डी, अंजन कुमार यादव, मोहम्मद अली शब्बीर, गीता रेड्डी और अनिल कुमार को जांच के लिए तलब किया। मरकजी एजेंसी ने पहले ही AICC के सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछगछ की है। यह मामला साल 2012 में उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली कोर्ट में दरखास्त दाखिल की थी। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि कांग्रेस कायदीन की मिल्कियत वाले यंग इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की मिल्कियत वाले नेशनल हेराल्ड अखबार के असासाजात हासिल किए हैं। फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद मुबैना हरासानी पर एक लड़की ने सेल्फी वीडियो बनाते हुए फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया आंध्र प्रदेश के जिले सत्यसाई के रबली देहात में पेश आया। इस लड़की की दोस्ती फेसबुक पर एक नौजवान से हुई थी, जिसके बाद लड़की को मोहब्बत के नाम पर मुबैना हरासानी का सामना करना पड़ा। उस लड़की की शिनाख्त सिंधिया रानी के तौर पर की गई है। इस वाक़े के साथ ही इलाके में सनसनी फैल गई। उस लड़की ने फांसी लेने से पहले बनाई गई सेल्फी वीडियो में कहा कि उसी जिले के नल्ला चेव मंडल से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान की जानिब से उसको हरासा किया जा रहा है, जिससे तंग आकर वो ये इंतहाई इक़दाम कर रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लड़की की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस ने फेसबुक के जरिए अजनबी अफराद से दोस्ती के खिलाफ इंतबाह देते हुए कहा कि इस तरह की दोस्ती कभी कभी महंगी साबित हो सकती है। जिले रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम में मां बेटी ने इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े का ताख़ीर से इल्म हुआ। 55 साला खातून आगमा अपनी बेटी 36 साला मनोहरा के साथ रहती थी। गुज़िश्ता 4 दिन से मां बेटी घर से बाहर नजर नहीं आ रहे थे। कल उनके घर से बू आने की शिकायत पर पड़ोसियों ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़कर देखा तो मां बेटी की नाशें मशक़शुदा हालत में पाई गई। वो फांसी से लटकी भी पाई गई। शुबा किया जाता है कि इन दोनों ने 4 दिन कब्ल खुदकुशी कर ली होगी। कहा जा रहा है कि मां बेटी की जहनी हालत ठीक नहीं थी। खुदकुशी की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। मुताल्लिका पुलिस ने इस मामले में मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। हैदराबाद की रच्चागुंडा पुलिस ने बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स में हुई चोरी के मुअम्मे को हल कर लिया। गुज़िश्ता महीने 21 तारीख को कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में ECIL चौराहे के पास वाक़े शोरूम से 70 लाख रुपए मालियती 432 स्मार्टफोन्स की चोरी कर ली गई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 मुलजिमीन 40 साला सत्तार शेख और 20 साला मोहम्मद असद शेख को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों का ताल्लुक झारखंड से बताया जा रहा है। ये मुलजिमीन अपने साथियों की मदद से शोरूम में सरकी की वारदात अंजाम देने के बाद झारखंड फरार हो गए थे। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमीन की शिनाख्त कर ली और पुलिस की स्पेशल टीम ने झारखंड जाकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके फरार साथियों की तलाश जारी है। 20 और 21 सितंबर की रात में ECIL क्रॉस रोड कुचाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के पास में जो बजाज इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, वहां पे तकरीबन 432 सेलफोन का चोरी हुआ था। 21 तारीख को जैसे ही हमें सुबह कंप्लेंट मिली, इमीडिएटली हमारे लोकल कुचाईगुड़ा पुलिस क्राइम टीम, SOT, फिंगरप्रिंट, IT सेल, ये सब टीम वहां पे जुट गए
हम लोगों ने भी वहाँ पे विजिट किया था। और जैसे वो मौके वारदात पे हमने देखा तो हमें लगा कि ये जरूर कोई बाहरी गैंग का इंटरस्टेट ऑफेंडर का काम है। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल एविडेंस हमने इकट्ठा किया, फिंगरप्रिंट डेवलप किए, तो उससे हमारा जो अनुमान था वो पक्का हो गया कि ये झारखंड की गैंग है। ये गैंग आलम गैंग नाम से फेमस है और झारखंड के साहेबगंज जिला में राधानगर और रंगा पुलिस स्टेशन के लिमिट में ये लोग रहते हैं। फिंगरप्रिंट से कंफर्म होने के बाद एक स्पेशल टीम हमने सबसे पहले साहेबगंज जिला राधानगर पीएस के लिमिट में वहां पे भेजा। एक हफ्ते के बाद उनको सक्सेस मिला और जो एक गैंग में जो प्रधान सूत्रधार है उसका नाम है सत्तार एलियास मोन्टू, जो तकरीबन 40 साल की उसकी उम्र है और पियारपुर राधानगर का वो रहने वाला है। उसको हमारे टीम ने हिरासत में ले लिया। उससे पास से एक सेल फोन भी बरामद हुआ कि जो यहाँ पे चोरी किया था। दूसरी एक टीम ने वेस्ट बंगाल में से मालदा करके जो जगह है वहां से मोहम्मद असीदुल शेख एलियास बचा उसे गिरफ्तार किया। ये भी झारखंड का साहेबगंज जिला का मानसिंगा विलेज का रहने वाला है। तकरीबन 6 लोग यहाँ पे आए। ये लोगों ने प्रॉपर रेकी करके पिछले साइड में जो वेंटिलेटर है फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के बीच में, वहां पे रोप के जरिए वहां पे चढ़ के इन्होंने वेंटिलेटर के जो रॉड से आयरन के वो बेंड किया, ग्लास तोड़ के अंदर एंट्री किया। 4-5 घंटे में उन्होंने तकरीबन 432 सेलफोन जिसकी कीमत बाजार में 70 लाख है उसकी चोरी की थी। एक केस 20 और 21 हैदराबाद में गांजे के बैन रियासती स्मगलर्स को गिरफ्तार करके उनके पास से 1300 किलो गांजा और गाड़ी जब्त कर ली गई, जिसकी लागत 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। मुलजिमीन की शिनाख्त 29 साला नरेंद्र हरिजन और 32 साला चितेंद्रेश साकित मुतवतिन मध्य प्रदेश के तौर पर की गई। मुलजिमीन ये गांजा आंध्र प्रदेश से दीगर रियासतों को 4 व्हीलर में मुंतकिल कर रहे थे कि हयातनगर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने इन दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उनके पास से गांजा और गाड़ी जब्त कर ली, जबकि उनके बाद साथी फरार हैं। पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिला के मारेडमल्ली फॉरेस्ट से हैदराबाद होते हुए मध्य प्रदेश के रेवा और छत्तीसगढ़ के रायपुर को गांजा का ट्रैफिकिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हमारे हयातनगर पुलिस इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरलू और उनके टीम ने किया है। तकरीबन 1300 केजी गांजा और एक डीसीएम उनके पास से हमने बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है। इस गैंग जो है, इस गैंग का जो मुख्य सूत्रधार है उसका नाम है पेंटाराव एलियास बापूजी, जो मरड़मल्ली इसको गोदावरी का रहने वाला है, और उसका साथी राजेश कुमार जो रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। यही लोगों ने ये डीसीएम यहाँ पे भेजा था और इससे पहले भी इस तरह का गांजा का जो स्मगलिंग है ये लोग कर चुके हैं। इस केस में जो पेंटाराव एलियास बापूजी जो नंबर 1 मुस्लिम है वो हमें इससे पहले भी रामन्नापेट के केस में वांटेड है और उसके लिए हमारी तलाश जारी है। इस अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारे इंस्पेक्टर हयातनगर वेंकटेश्वरलू और उनके पूरे टीम को मैंने कैश रिवार्ड से नवाजा है। इस केस में एसीपी वनस्थलीपुरम पुरुषोत्तम रेड्डी और डीसीपी एलबी नगर संप्रीत सिंह, इनको भी अच्छे सुपरविजन के लिए मैं सराहना देता हूं। थैंक यू। मुत्तहिदा वरंगल जिले में बिजली गिरने के 2 वाकयात में 4 अफराद हलाक हो गए। उनमें 3 नौजवानों की उम्रें 25 से 30 वर्ष के दरमियान है। ये अफराद जनगांव जिले के संग्राम गांव में पहाड़ी पर पार्टी कर रहे थे। उनका ताल्लुक बंदुआ थापुर गांव से है। इस वाक़े में दीगर 2 शदीद तौर पर झुलस गए। महलूकीन की शिनाख्त सांबा राजू साई और शिव कृष्णा के तौर पर की गई। झुलस जाने वाले लोगों को इलाज के लिए वर्धन्ना पेट के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया। ये तमाम नौजवान हैदराबाद और दीगर शहरों में मुलाजिमत करते थे, ताहम दशहरा मनाने के लिए वो अपने आबाई मकाम आए थे। एक और वाक़े में महबूबाबाद जिले के गुल्ला गांव में प्रशांत नामी शख्स बिजली गिरने से हलाक हो गया। ये बिजली पिद्दर चिरवू पर गिरी। इस वाक़े में दीगर 2 विजय और शेखर झुलस गए। उनको इलाज के लिए खम्मम टाउन के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
शहर हैदराबाद के अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आए सड़क हादसे में बाज अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क पर डिवाइडर से टकराने के बाद उलट गई। इस हादसे में कार को नुकसान पहुंचा। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने कार को सड़क से हटाते हुए वहां ट्रैफिक को बहाल किया। दशहरे की तकरीब में शिरकत के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा आंध्र प्रदेश के जिले अमरावती के पांडुलापल्ली गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब उनकी गाड़ी को लॉरी ने टक्कर मार दी। हादसा इतना शदीद था कि 2 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में एक और शख्स जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। मेहरुकीन का ताल्लुक जिले के नल्लागायापल्ली के रहने वालों के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर सोना जब्त किया गया। दुबई से रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद पहुंचे 3 मुसाफिरीन के सामान की तलाशी के दौरान ये 7 किलो सोना कस्टम्स के ओहदेदारों ने बरामद किया। ये सोना बिस्किट की शक्ल में लाया गया था, जिसकी मालियत 3.5 करोड़ रुपए बताई गई है। इन मुसाफिरीन को हिरासत में लेते हुए उनसे पूछगछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि किसकी इमा पर ये ज़रदात हैदराबाद मुंतकिल की जा रही थी और उसको यहाँ पर किसके हवाले किया जाना था। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज भी जुनूबी हिंद के इस अहम एयरपोर्ट पर 68 लाख रुपए मालियत का सोना जब्त किया गया था। कल रात एक तेज रफ्तार मिनी अशोक लीलैंड लॉरी ने अंबा थिएटर के करीब डिवाइडर को टक्कर मार दी और पलट गई। शुक्र है कि इस हादसे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ और ड्राइवर भी बाल बाल बच गया। प्रेस वाले तेलंगाना के निजामाबाद जिले में कौमी शाहराह पर 2 बाइक्स टकराने से पेश आया। यह हादसा जो वक्त पेश आया जब 2 बाइक्स नेशनल हाईवे 44 पर सिद्दापल्ली सीएम के सामने टकरा गए। इस हादसे में डिचपल्ली मंडल के सिद्दापल्ली का 22 साला अजय और यानमपल्ली का 52 साला साइलू की मौत हो गई। ऐनी शाहिदी ने बताया कि दोनों खेत का काम करने के बाद वापस हो रहे थे कि सीएमसी के सामने यूटर्न रास्ता बंद होने की वजह से वो लोग रॉन्ग रूट पर चल पड़े, जिसकी वजह से 2 बाइक आपस में टकरा गई। डिचपल्ली पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया और पोस्टमार्टम के लिए नाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद मंडल के अमीरगुड़ा गांव में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल की पहचान मेकागुडम मानया के तौर पर की गई। उनकी उम्र 50 बरस है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए चेवड़ला के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया और एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।